मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं पी रही हूँ अपना नॉर्मल पानी। पी लो आप भी। आज मैं बना रही हूँ खुद के लिए खोआ। सुबह सुबह मैंने दूध देखो कढ़ाई पे चढ़ा दिया है और इसको अच्छे से मैं इसको गाढ़ा करने लग रही हूँ। दूध मैं क्यों खोआ बना रही हूँ, एक्चुअली मुझे ना रात को मिठाई खाने का बड़ा मन करता है, तो मैं आज अपने लिए बना रही हूँ, थोड़ी सी मिठाई बनाऊंगी। अभी हम विहान बाबू को लेकर जा रहे हैं दुकान तक, क्योंकि राशन लाना है, थोड़ा सा सामान ख़त्म हो रहा है किचन का। मैं जा रही थी, ये मेरे पीछे पीछे लग गया, बोलता नहीं मैं भी जाऊंगा साथ। फिर मैंने इसको पहना दिए जूते, क्योंकि आते हुए मैं इसको उठा नहीं पाऊंगी, गोदी में मेरे हाथ में सामान होगा। हेलो बोल दो। सो के उठा है। कैसे हो आप सब। आपको पता है विंटर्स में मेरी स्किन इतनी ज्यादा ड्राई हो जाती है ना, मतलब आप पूछो ही मत। और समर में भी मेरी स्किन कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रहती थी, मेरे को रैशेज हो जाते थे। तो मैं ना काफी सारे मार्केट में जो अवेलेबल है लोशंस है उनको यूज करती थी, बट मुझे बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, ये न्यूड की तरफ से गोट मिल्क बेस्ड प्रीमियम मॉइस्चराइजिंग लोशन के बारे में मुझे बताया, और उन्होंने मुझे बताया कि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। निधि तू अप्लाई करके देख, यूज करके देख। तो करीबन मैंने 2 मंथ्स इसे रेगुलर यूज किया है। मैंने इसके प्रोडक्ट को रिव्यू में यूज करने के बाद आपको बता रही हूँ, इतने अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। देखिए, स्किन केयर का मतलब क्या होता है। स्किन केयर का मतलब ये तो नहीं होता कि आप केमिकल्स को अपने स्किन पे अप्लाई करें और उम्मीद करें कि आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपनी स्किन को हमेशा नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए, जो पैराबेन्स फ्री हो, जिसमें केमिकल्स बिल्कुल भी तरह के ना हो। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि जो ये लोशन मैंने आपको दिखाया है, ये पूरी तरीके से नेचुरल है और ऑल स्किन टाइप के लिए, सारी स्किन के लिए है। मतलब आपकी स्किन चाहे ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, हर कोई ये जो लोशन है अप्लाई कर सकता है। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो चलिए मैं अब आपको ये लोशन ओपन करके दिखाती हूँ। आपको मैं बताना चाहूंगी, न्यूड की तरफ से गोट मिल्क प्रीमियम मॉइस्चराइजिंग लोशन जो हमें मिलता है, ये SLS और SLES फ्री है। इसमें किसी भी तरीके का पैराबेन भी नहीं है, और ये हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट भी करता है, और ये सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। और इसके अंदर जो गोट मिल्क होता है उसमें नेचुरल तौर पर AHA और AHA पाया जाता है, जो कि एक एज अ एक्सफोलिएटर एक्ट करता है, जो कि आपकी स्किन की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उनको रिमूव कर देता है। इसके अलावा जो गोट मिल्क होता है वो आपको स्किन का pH बना के रखता है, pH बैलेंस बहुत अच्छे से बनाता है। इवन आपकी जो एंटी एजिंग और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो गोट मिल्क में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नोरिश करते हैं और स्किन को इतने अच्छे से रेडिएंट कर देते हैं। तो आपको किसी भी तरीके की ड्राई जो स्किन की जो दिक्कत होती है वो नहीं आने वाली है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। देखो इसकी पैकेजिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है। आपको इसके साथ आपको ये किट प्रोवाइड की जाती है, जो कि काफ़ी ट्रैवल फ्रेंडली है। जैसे आप कहीं बाहर जाते हो, तो आपको ट्रैवल करते हो, तो आप इस किट में अपना जो न्यूड का जो प्रोडक्ट है वो कैरी कर सकते हो। तो जो न्यूड के सारे ही प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और हमारी खुद की ज़रूरतों को देखकर बनाए जाते हैं। तो ये तो मस्ट बाय है, आपको ज़रूर बाय करना चाहिए, ज़रूर, आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसका लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं तो आपको कहती हूँ कि ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी मत छोड़ना, इतने अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जल्दी आप जाइए, अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और बाय कीजिए, और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को और खुद को एक अच्छी स्किन का गिफ्ट दीजिए। चलिए, थैंक यू। तो यहाँ पर हम आ गए हैं दुकान में, और मैंने सबसे पहले ये मिक्स दाल ली है, क्योंकि घर में ख़त्म हो रखी थी। और ना कई बार क्या होता है ना, मतलब पर्टिकुलर जैसे मूंग की दाल भी खाने का मन नहीं होता, चने की भी नहीं, पर मिक्स दाल अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने देखिए बड़ा पैकेट ले लिया है राजमा का,
क्योंकि राजमा हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनता है और अच्छा भी लगता है खाने में। जैसे राजमा चावल एक ऐसी रेसिपी है जो मेरे ख्याल से हर एक मतलब इंडियन को तो पसंद आती ही होगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ले ली है मूंग की दाल। ये धुली हुई मूंग की दाल है और ये ना एक ही सीटी में बन जाती है। तो ये दाल ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है, मतलब हल्की दाल होती है, बिल्कुल लाइट वेटेड दाल होती है, अच्छी लगती है खाने में। तो मैंने ये भी ले ली थी। और वैसे अब आप देख सकते हो मैंने चने की दाल का भी एक पैकेट लिया है। पर आपको भी पता है मैं चने की दाल इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करती, बट काफ़ी टाइम हो गया, मुझे कई महीने हो गए मैंने खाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और मुझे अब कुछ स्नैक्स में लेना था, जैसे इवनिंग में जैसे हम कुछ खा लेते हैं, तो ना मेरे को पीनट्स बहुत पसंद आती है खाने में। और आज मेरे को यहाँ पे स्टॉल पे दिखी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा 2 पैकेट ले ही लेते हैं, शाम को घूमते फिरते थोड़ी बहुत खा लो। मतलब नमकीन से तो बेटर ही होता है ना, जैसे नमकीन भुजिया हम और चीज़ें खाते हैं उससे बढ़िया तो हम पीनट्स खा ले। एक्चुअली क्या होता है ना, सर्दियों में तो पीनट्स का सीज़न होता है, तो आपको भी पता है कि ना मूंगफलियाँ इतनी मिलती है, तो मैं ना ये वाली पैकेट वाली मूंगफली ख़रीदती नहीं हूँ। हमारे ना वैसे ही जैसे बाज़ार से ना दूसरी मूंगफली आ जाती है, जैसे लोहड़ी वगैरह पे अब ये सीज़न चलता है सर्दियों का, तो अब जैसे सीज़न जैसे ख़त्म होने लग जाता है ना, जैसे सर्दियाँ चली जाती है, तो गर्मियों में ना मैं ये पैकेट वाली पीनट्स ख़रीदती रहती हूँ। आपने भी देखा है, मेरे पुराने ब्लॉग्स में भी देखा होगा आपने। और यहाँ पे देखो विहान की आदत है, ये क्या कर रहा था, देखो मेरे को मम्मा को कॉपी कर रहा था। जैसे मम्मी ना सामान उठा उठा के यहाँ पे देखिए इस तरीके से लगा रही थी, तो ये भी देखिए यहाँ से स्टॉल पे से सामान उठा के, जैसे ये कोका कोला इसको नज़र आई तो उसकी बोटल्स उठा के ये भी ऊपर स्टॉल पे यहाँ पे लगाने लग रहा है। और ये देखो छोटे बच्चे ना लालची होते हैं, इसने एक बोतल नहीं उठाई है, इसने दोनों की दोनों उठा ली, क्योंकि इसको लग रहा था कि नहीं मैं सारी लेके जाऊंगा, और इसे उठाई भी नहीं जा रही थी। और इसने देखो यहाँ पे गड़बड़ कर दी, इसने ना जैसे रख तो देगा ऊपर पर इसने गिरा दी थी। फिर मैंने इससे ना हाथ से छीन के रख दी साइड में। मैंने कहा ये ना शरारतें कुछ ज़्यादा ही कर रहा है विहान बाबू। तो होता है, छोटे बच्चे आपको पता ही है शरारती तो होते ही हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे ही शरारत ज़्यादा करते हैं। तो आज मैं जैसे दुकान पे आई हूँ तो विहान बाबू के लिए कुछ ज़्यादा नहीं खरीदूंगी सामान, क्योंकि फिर ये घर का खाना नहीं खाता और फिर मम्मा मेरे पे गुस्सा करते हैं। मम्मा बोलते हैं कि तू इसको बाहर की चीज़ें खिला देती है, तो मैं इसके लिए घर पर सब कुछ बनाती हूँ ना, तो ये मुँह भी नहीं लगाता है, इसको ना फिर यही चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं इसकी बच्चे की आदत नहीं बिगाड़ूंगी, इसीलिए बस एक चॉकलेट वाली मैंने टॉफ़ी इसके लिए बाय करी थी। और अभी मैं यहाँ से ले रही हूँ थोड़े से बिस्किट, क्योंकि बिस्किट रखे हैं। वैसे तो अभी मैं कल परसों ही आटे वाले बिस्किट लाई थी, लेकिन ये वाला बिस्किट का पैकेट मुझे अच्छा लग रहा था। जैसे रात को मैं दूध लेती हूँ 1 गिलास, तो उसके साथ 1-2 बिस्किट खाए जा सकते हैं। ये वो वाले हैं जो शुगर जिसमें कम होती है। तो यहाँ पे मैं और भी काफ़ी सामान देख रही थी कि मैं क्या क्या ले जा सकती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तो आती नहीं हूँ आजकल दुकान पे, करीबन हफ्ते 10 दिन में मेरा चक्कर लगता है। और बंदा सोचता है कि एक ही बारी में सारा सामान ले जाओ, बार बार दुकान पे आने का मन भी नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ये कुरकुरे वगैरह सामान रखे थे। ये नटखट आपको याद ही होगा, हम बचपन में मैं तो बहुत खाया करती थी। एक्चुअली मेरे ना स्कूल की कैंटीन में मिला करते थे ये नटखट, तो ठीक है खाया हुआ था, लेकिन अभी बस मन नहीं किया, ये भी मैंने लिया नहीं। फिर मैंने कहा नहीं रहने दो, फालतू में क्यों वजन बढ़ाना। फालतू की चीज़ें लेके चले जाते हैं ना घर पे तो वो खाई जाती है। तो यहाँ पे विहान मेरे को बोल रहा था कि ना मतलब इशारों से कि ये ना खोल के दे दो, तो मैंने उसको चॉकलेट थी, मैंने उसको छोटी टॉफ़ी थी, ये मैंने पैकेट खोल के इसको विहान को दे दिया था। तो यहाँ विहान बाबू हमारा खाने लग रहे थे। तो ये लगभग ये सामान था जो कि मैंने अभी लिया था। आपने देख लिया हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है सामान में। बस यही कुछ दालें ली हैं, पल्सेस ली हैं, और बस ये थोड़े से बिस्किट ले लिए हैं, क्योंकि ये वाला एक्चुअली बिस्किट मुझे लग रहा है थोड़े लाइट वेट है, इसमें कैलोरीज कम होती है। पीनट्स ले ली, गर्मी आ गई है तो पीनट्स तो मैं खाती ही हूँ। और क्या लूँ आप बताइए, कुछ मेरे माइंड में तो आ नहीं रहा। सामने हॉर्लिक्स रखा हुआ है, मैं सोच रही थी लूँ, लेकिन ये चॉकलेट वाला है, मैं ये वाला नहीं लेती हूँ, मैं दूसरा वाला लेती हूँ जिसमें कैलोरीज नहीं होती है। दूसरा आता है एक इसका अलावा, वो मुझे ठीक लगता है। विहान के लिए बॉर्नवीटा भी घर पे रखा ही हुआ है। ये न्यूटेला ये सब मैं लेती ही हूँ, आपको भी पता ही है, काफ़ी हाई रिच कैलोरीज होती है इनमें। तो अचार भी घर में रखे हैं। नमकीन भुजिया मैं अभी लेकर नहीं जा रही हूँ, सामने आप देख सकते हो काफ़ी सारी रखी हुई हैं, क्योंकि ले आती हूँ तो फिर खाने का मन कर जाता है, फिर नहीं रुका जाता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती थी, यहाँ पे कुछ चिप्स ले लेती हूँ, बट वो भी मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम, तो अभी नहीं ले रही। विहान के लिए भी नहीं ले रही हूँ, क्योंकि विहान ने कई दिन ना बहुत उल्टा सीधा खाया है बाहर का।
अभी कुछ दिन अब इसको मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, फिर ये रोटी नहीं खाता, इसको आदत नहीं लगने देती मैं। मतलब ये होता है बेसिकली, कभी हफ्ते में एक बार कुछ दे दिया बस, रोज़ रोज़ मैं नहीं खिला सकती इसको, क्योंकि फिर ये नॉर्मल खाना नहीं खाएगा, यही रीज़न है। और बिस्किट्स मैं और कुछ ले नहीं रही हूँ यहाँ से, बाकी सामान तो यहाँ काफ़ी दिख रहा है मुझे। नहीं यार, बिस्किट नहीं लिया जाएगा। मैगी, आटा नूडल्स है, नहीं मैगी भी नहीं लेते। ऊपर देखो कितनी सारी नूडल्स रखी हुई हैं, पर मैं लेकर नहीं जा रही इसीलिए, क्योंकि वो आटे वाली है, एक दो रखी है। हाँ बेटा, ना बेटा ले लिए, बिस्किट ले लिए, बिस्किट ले लिए मम्मा ने, बिस्किट नहीं ले रही हूँ मैं अभी। और तो और क्या लेना है, मैं एक बार थोड़ा चक्कर राउंड लगा देती हूँ, ताकि कुछ रह गया हो तो वो याद आ जाए, वरना फिर हम चलते हैं यहाँ से। ये सब नहीं लेना, चिप्स नहीं लेना मुझे, ये पोस्टर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। रिफाइंड वगैरह सामान रखा ही है अभी घर पे, कोई ज़रूरत नहीं है। चावल भी रखे हैं, बाकी सब रखा है, बस दालें ही ख़त्म हो रखी थी मेन, क्योंकि विहान के लिए उबाल लेते हैं ना। तो चलिए, और एक केक उठा लाया रख दीजिए, कर दीजिए, और आई नहीं बाहर है, एक ना केक उठा लाया है, खाता नहीं है ये वाला केक बिल्कुल भी। ऐसे इसको पता थोड़ी है विहान को, जो समझ में आ रहा है ऐसे उठा के लाए जा रहा है। तो चलो विहान, आज आपके लिए मैं चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगी इसमें से, वरना मैं छोटी वाली तो ले ही लेती हूँ इसके लिए, बट आज कोई चॉकलेट नहीं खाएगा। चल जाओ बेटा, इस केक को इसने कहाँ से उठाया, मुझे ढूंढना पड़ेगा, सामने से उठाया होगा आई थिंक। हाँ ये रहा, यहाँ पर लगा देते हैं हम सामने। चलो चलते हैं विहान, फिर अब हम यहाँ से। बस कर बेटा, नहीं कुरकुरे नहीं लेने, चिप्स नहीं लेने, कुछ नहीं लेना अभी तो। इसमें वो नहीं है, छोटा है, कुछ टाइम बाद इस साल रुक जाओ, फिर तो जिद्दी करेगा, ये लेना है, वो लेना है, मुझे ये भी चाहिए, है ना जी। तो चलिए, हमारी शॉपिंग लगभग हो गई है, अभी बस इनका प्राइस करवा के हम यहाँ से निकलते हैं, और इस वीडियो का हम यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि मेरे को जाना है सामान लेके। मैं कैमरा रखूँगी फिर अब अपने पर्स में। तो ठीक है जी, इस वीडियो को हम यहीं एंड कर देते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और बिल्कुल खुश रहिएगा। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।